सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलेंगे और मेरे संस्थान में मेरे द्वारा चैत्र नवरात्रों में नवचंडी पूजा की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर इस पूजा को सफल बनाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आप सभी को भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से हम आंग्ल नव वर्ष को हर्षोल्लास से मनाते हैं, उसी प्रकार के उत्साह को आपको भारतीय नववर्ष को मनाने में भी दिखाना चाहिए, परंतु हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को फॉलो करते हुए। यानी भारतीय नववर्ष हमारे जैसे पूर्वज मनाते थे उसी प्रकार से हम मनाएं। वैसे भी चैत्र नवरात्रे 2 अप्रैल को चेती चंद जिस दिन आ रहा है उसी दिन शुरू हो रहे हैं और इसी दिन भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2079 की भी शुरुआत होने वाली है। उस दिन मनाएंगे। तो उस दिन घट स्थापना करें, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आपके कोई भी इष्ट देवता हैं उनका ध्यान, पूजन, हवन जरूर करें, ताकि पूरा वर्ष पर्यंत आपके लिए बहुत ही अच्छा सुख, सौभाग्य और समृद्धि से भरा रहे। 2 से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलेंगे। 10 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती आ रही है। 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे आ रहा है और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा आ रही है। तो ये है कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस माह को व्रत त्योहारों का महीना बना रहे हैं। साथ ही ये माह ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अपने वार्षिक राशिफल में बताया था कि अप्रैल माह इस वर्ष का सबसे इंपॉर्टेंट माह है, क्योंकि इस माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु, गुरु और शनि, ये तीनों ग्रह राशि परिवर्तन करते हुए इस माह में उथल पुथल मचा रहे हैं। साथ में दूसरे ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी स्थितियों में पहुंच रहे हैं, कौन सी राशि में पहुंच रहे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे मीन राशि से अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में वे मीन राशि में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं और 8 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 25 अप्रैल को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए वृषभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर राशि में विराजमान है और 7 अप्रैल को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 13 अप्रैल को वे स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह के बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 27 अप्रैल को वे कुंभ राशि से अपनी उच्च की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह, जो कि वर्तमान में स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान है और महीने के लास्ट में यानी 29 अप्रैल को पुनः अपनी मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। राहु, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 12 अप्रैल को वे अपनी सम राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि आप जानते हैं राहु और केतु पश्चिमगामी चाल चलते हैं, इसीलिए वृषभ से मेष में प्रवेश कर रहे हैं। केतु भी राहु के साथ ही राशि परिवर्तन करते हुए 12 अप्रैल को वृश्चिक राशि से अपनी शम राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये है ग्रह गोचर की स्थिति का हाल, जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगा। तो अब ये जो ग्रहों की उथल पुथल हो रही है, इसका क्या इफेक्ट आपकी राशि पर पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी यानी बुध की। और ये जो मैं राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणना पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो आपके राशि स्वामी, जो कि आपकी पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं, वे हैं बुध। और बुध आपके अष्टम भाव में जाकर बैठे। राशि स्वामी का अष्टम जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं रहेगा। साथ में राहु बैठकर जड़त्व योग का निर्माण और कर रहे हैं। तो बुध और राहु का ये जो जड़त्व योग है ये आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा तकलीफें, परेशानियां ला सकता है। इस समय ददियाल से कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके कजन्स के साथ के आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इस समय आपको अपने संबंधों में तोल मोल कर चलना पड़ेगा। साथ ही
आप बुद्धिमान हैं, पर अपनी बुद्धिमत्ता को नेगेटिव वे में ना ले जाएं। याददाश्त की समस्या हो सकती है, चीज़ें रिकॉग्नाइज नहीं रहेगी और जिस वजह से नुकसान की स्थितियां बन सकती है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बुध राशि स्वामी है, इसीलिए आपके लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी से बिताने का रहेगा। जब 25 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करते हुए आपके भाग्य स्थान में आकर बैठेंगे, तब परिस्थितियां आपके लिए थोड़ी सी फेवरेबल होती हुई दिखाई देगी और चीज़ें थोड़ी सामान्य हो जाएगी। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर भी रहना चाहिए, ताकि चीज़ें आपके जीवन में बिगड़े नहीं और परिस्थितियां आपके लिए यथावत बनी रहे। इसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को भ्रमित नहीं होने देना है, कन्फ्यूजन की स्थिति को त्यागना है और कॉन्फिडेंट होने से बचना भी है। अब बुध आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश होने के साथ साथ आपके कर्मेश भी हैं, कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो बुध कर्म भाव के स्वामी हैं और राहु के साथ जड़त्व योग बना रहे हैं। काम काज में कुछ दिक्कतें परेशानियां आ सकती है, मिथ्या आरोप लग सकते हैं, आपके मेहनत का क्रेडिट कोई और लेकर जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को, विशेषकर आईटी फील्ड से, टेक्निकल फील्ड से, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपको अपने कार्य क्षेत्र में अवायर होकर चलना ही पड़ेगा, ताकि आप अपने कार्यों को सुगमता से पूर्ण कर सकें और आपके काम निर्विघ्न पूर्ण होते चले जाए। कामों में असावधानी और लापरवाही करना आपके लिए इस समय ठीक नहीं है। थोड़ा सा रिस्की काम करने से बचें और नए कार्य की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना बेहद ही आपके लिए आवश्यक रहेगा। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए पिता के साथ में आर्ग्यू करने से बचें, उनकी बातों को सुनें और समझदारी से उनको और उनके रिश्ते को हैंडल करें। इस समय सरकारी कार्यों में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, काम अटक सकते हैं, इसलिए बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं द्वितीय स्थान पर। देखिए, द्वितीय से शुक्र, जो कि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और शुक्र आपके रोग भाव में जाकर बैठे हैं, तो थोड़ा सा धन भाव को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले सेकंड हाउस की बात करते हैं, फिर भाग्य स्थान की करेंगे। तो सेकंड हाउस की बात करूं तो केतु भी द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो कि संपत्ति संबंधी विवाद ला सकते हैं, पारिवारिक संबंधों में खींचतान ला सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का ख्याल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपके परिवार को, पारिवारिक सदस्यों को गुजरना पड़ सकता है। कुटुंब से कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, आपको अपनी जगह बदलनी पड़ सकती है, यानी परिवार के बीच में तालमेल की कमी के कारण आपको अपने घर को बदलना पड़ सकता है, कहीं और जाकर रहना पड़ सकता है, यानी आपका घर छूट सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस मामले में संभल कर रहना ही पड़ेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित या फिर फाइनेंस से संबंधित कार्यों में समस्याएं तो आएगी, साथ ही बैंकिंग सेक्टर में भी आपके काम अटक सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़े। कलाकारों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा और आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं वो थोड़ा सा विपरीत होते हुए उसके इतने रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने धैर्य को बढ़ाना पड़ेगा और धैर्य संयम से अगर आप काम लेंगे तो आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता भी हासिल करेंगे। अब द्वितीय शुक्र के साथ साथ भाग्येश भी हैं, तो भाग्येश शुक्र जो कि षष्ठम भाव में जाकर बैठे, अच्छे नहीं बैठे। शुक्र का षष्ठम में बैठना और मंगल के साथ में युति करके बैठना। मंगल एक क्रूर ग्रह है, शुक्र एक सौम्य ग्रह है, दोनों की युति हो रही है, तो शुक्र के प्रभाव वैसे भी दब जाते हैं। तो भाग्य आपका इतना साथ नहीं देगा, आपको अपने कर्म के दम पर ही अपने भाग्य को फेवर में करना पड़ेगा। खासकर आपको बहुत ज़्यादा जो युवक युवतियां अपने काम को शुरू करना चाहते हैं, नया काम शुरू किया है, उनको थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। आप सोचें कि आपका लक आपका फेवर करेगा, तो लक फेवर नहीं करेगा। तो थोड़ा सा आपको अपने कर्म को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। तो इस समय आपको संभल कर रहना है। वैसे आप जन कल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, परंतु एक चूक अगर आपसे हो गई, आप अच्छा करने जा रहे हैं परंतु आपको कुजस मिल सकता है। आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको फूंक फूंक के कदम रखना है। जन कल्याण के कार्यक्रमों से आप जुड़ जरूर रहे हैं, परंतु ऐसे कार्यों में भी आपको सावधानी रखनी ही पड़ेगी। लापरवाही बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को भी पढ़ाई में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
आप अपने लक्ष्य से भ्रमित हो सकते हैं। इस समय आपको डिस्ट्रैक्शन अपने जीवन से निकालना है और कंसंट्रेशन को बनाए रखना है। आपको एक आत्मविश्वास जो आपके अंदर है, उस आत्मविश्वास को जगाए रखना है कि नहीं, मैं जो करूंगा वो सही करूंगा और जो डिसीजन लूंगा वो सही लूंगा, और बहुत समझदारी से, सावधानी से आगे बढ़ना है। लॉटरी, शेयर मार्केट जैसे कार्यों से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ऐसे कार्यों में आपका पैसा अटक सकता है, फंस सकता है। अब आते हैं तृतीय भाव पर। देखिए, तृतीय भाव की बात करें तो तृतीयेश भी है मंगल, जो कि रोग भाव में बैठे हैं, और साथ में मंगल अष्टमेश भी हैं और षष्ठम भाव में बैठे हैं। सबसे पहले आते हैं तृतीय भाव के ऊपर। तो तृतीयेश मंगल का आपके षष्ठम भाव में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है, आपके पराक्रम को नेगेटिव वे में ले जाएगा। कभी कभी आपकी बोली से आप बनते काम बिगाड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। हालांकि मंगल आपको मित्र राशि में बैठे हैं तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और मंगल एक क्रूर ग्रह है और षष्ठम में बैठे हैं तो षष्ठम में वो थोड़ा सा ठीक रिजल्ट देते हैं, पर तृतीय स्थान के हिसाब से आपको थोड़ा सा संभल कर रहना ही है। भाई बहनों के साथ भी संबंधों को बना के रखें, थोड़ा सा संभल कर चलें। अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनका आदर करें, और छोटे भाई बहन हैं तो उनकी बातों को भी सुनने का प्रयास करें, उनको लेकर चलें। अगर आप एकजुट होकर कोई भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे और आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा। परंतु स्वार्थी बने तो चीजें बिगड़ सकती है, क्योंकि अकेले आप गलत डिसीजन ले बैठेंगे और उसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। राजनीति से जुड़े हुए कार्य अटक सकते हैं। इस समय आपके प्रति कुछ मिथ्या बातें समाज में फैलाई जा सकती है, जिससे आपका थोड़ा सा राजनीति में प्रभाव कम हो सकता है, नेगेटिव छवि लोगों के सामने आ सकती है, आपको ट्रोल किया जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। खासकर आपके राजनीति के क्षेत्र में आपको बहुत सावधान होकर और फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। वहीं ये समय आपकी योग्यता पर भी प्रश्न उठा सकता है, इसीलिए अपनी योग्यता दिखाने का प्रयास करें, परंतु ओवर आप न जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जिससे काम बिगड़ जाए। तो थोड़ा सा संभल कर रहेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी, परेशानियां नहीं आएगी। सही तरीके से सही रास्ते पर चलते हुए ईमानदारी के पथ पर आगे बढ़ना ही आपके लिए ठीक रहेगा। वैसे जो कठिनाइयां आपको इस समय फेस करनी पड़ रही है, वो कठिनाइयां जल्द ही आपकी खत्म भी होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। समय का चक्र है, चलना है, वापस ठीक भी हो जाना है, और ये तो गोचर की स्थिति है, इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने कार्यों को करना है, कुछ उपायों को लेकर चलना है ताकि आप इस समय का सदुपयोग कर सकें। अब अष्टमेश मंगल की बात करें तो थोड़ा सा चोट लगने की संभावना है, रक्त विकार की संभावना है, ब्लड बहने की संभावना है। जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से भी चोट लग सकती है। इस समय वाहन चलाते समय सावधानी रखें, लंबी दूरी की यात्रा को थोड़ा सा अवॉइड करें, और रोजमर्रा के कार्यों को एक सुनियोजित ढंग से करें, सिस्टमैटिक ढंग से, ताकि आप अपने कार्यों को सही ढंग से कर पाएं और आपको कोई भी नुकसान न झेलना पड़े। इस समय कर्ज की स्थितियां आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, लोन चुका देंगे और थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। वहीं इस समय आपके रिश्तेदार, आपके सहकर्मी जो आपके साथ रहते हैं, आपके कार्यों से ईर्ष्या रखते हैं, उनसे भी आपको बचना पड़ेगा। यानी भावुक ना हो और अपनी गोपनीय बातों को उनके साथ शेयर ना करें। गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें, ताकि कोई भी आपके इन चीज़ों का फायदा, यानी आपकी कमजोरी का फायदा, आपकी भावुकता का फायदा ना उठा सके। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके सुख स्थान के बारे में। देखिए, सुखेश और सप्तमेश दोनों ही गुरु हैं, सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। शानदार परिणाम गुरु के आपको अब मिलने वाले हैं। 12 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। उससे पहले थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी ही पड़ेगी, परंतु गुरु जो केंद्र में बैठकर बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, वो आपके रिजल्ट को बहुत शानदार करने वाले हैं। और सुकेश और सप्तमेश हैं और सप्तम भाव में स्वग्रही हैं, तो ये समय बहुत ही बढ़िया सुखों में वृद्धि करेगा। यानी लग्जीरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा अपना बजट देखकर जरूर चलिएगा। मैं आपको कहना चाह रही हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन ऊपर नीचे हो सकती है, इसीलिए अपना बजट देखकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप इस समय का, गुरु के इस राशि परिवर्तन का और अपने सुखों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रगल की नौबत नहीं आएगी, इसीलिए थोड़ा सा आपको सावधानी से आगे बढ़ना है। बाकी अभी अटके हुए प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। नए घर का सपना आपका अगर बहुत लंबे टाइम से बना हुआ है
और उसमें कुछ अटकाव आ रहा है तो वो अब मामला क्लियर हो जाएगा, यानी आपका नए घर का सपना पूरा हो जाएगा। नए वाहन की खरीदारी आप इस समय कर सकते हैं। माँ के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और उनके साथ आप एक अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ेंगे। वो आपको हर जगह समझेगी और आपको सपोर्ट करेगी। अब अगर बात करूं मैं सप्तम भाव की, देखिए सप्तमेश भी आपके गुरु ही हैं और सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। मैनेजमेंट का काम, कोई बड़ी आप कंपनी के मालिक हैं तो वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में सारा काम करवाएंगे। इस समय आपका व्यापार दुगनी गति से आगे बढ़ेगा। कंसल्टेंसी के बिजनेस में आपको फायदा होगा। इस समय आपके सोने से संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बनने के आपके चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन सुखों से भरा रहेगा। अगर बिगड़ा हुआ है तो वो सुधर जाएगा। आपके जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। लाभ की परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा। वहीं इस समय आपको अपनी मनचाही चीज़ें करने को मिलेगी। आप अपनी हॉबी को थोड़ा सा समय देंगे। और लव रिलेशनशिप में तो आपकी ये रिलेशनशिप सीरियस रिलेशनशिप में बदलती हुई दिखाई देगी। और यदि आप अपना लवमेट ढूंढ रहे हैं तो आपको अपना लवमेट इस समय प्राप्त हो ही जाएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचमेश है शनि और पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। पर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि गोचर के अंदर पंचम में जब से शनि आए हैं थोड़ी सी दिक्कतें आपको आपके जीवन में फेस करनी पड़ सकती है, परंतु छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। खासकर जो जुडिशरी से रिलेटेड, न्याय से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, यानी वकालत कर रहे हैं, क्लैट का आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, एनएलयू में आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता इस समय अच्छी देखने को मिल सकती है। संतान से संबंधित चिंताएं आपकी दूर हो सकती है। मेहनत के दम पर आप अपने परिणामों को अपने फेवर में करते हुए दिखाई देंगे। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप थोड़ा सा अपने कैरियर में भी स्ट्रगल करेंगे, परंतु स्ट्रगल से आपको सफलता जरूर हासिल होगी। ऐसा नहीं आपने मेहनत की, आपकी मेहनत बेकार चलेगी। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मेहनत के मुताबिक आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब आते हैं आपके षष्ठम भाव पर। देखिए षष्ठम भाव में शुक्र और मंगल की युति हो रही है, जो कि थोड़ा सा गुप्त रोगों को बढ़ा सकती है। तो थोड़ा सा गुप्त रोगों के प्रति सावधान रहें। साथ ही आपके रोग भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं, तो हड्डियों से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा उस मामले में सावधानी रखें। वाहन चलाएं तो बहुत ज़्यादा सावधानी से चलाएं। सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावनाएं बन रही है। इसीलिए अगर आपने लापरवाही करी तो दुर्घटना आपके साथ घटित हुई। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। गलत मित्रों की संगति से आपको बचना है। गलत आदत से भी आपको इस समय बचना है। रुपए पैसे से संबंधित जो गड़बड़ आपके जीवन में चल रही है वो गड़बड़ अब खत्म हो जाएगी। रुपए पैसे से संबंधित सब कार्य निर्विघ्न आपके संपन्न होते चले जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम आपको रुपए पैसे से संबंधित नहीं आएगी। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ की स्थितियां आपको इस माह न्यूट्रल देखने को मिलेगी, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। वैसे जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए ये समय डिस्ट्रैक्शन का रह सकता है, पर व्यापारी वर्ग को लाभ अच्छा अपने व्यापार में प्राप्त होगा। व्यापार में आ रही अड़चनें, दिक्कतें खत्म हो जाएगी। नए व्यापार की शुरुआत के लिए कुछ योजनाएं आप क्रियान्वित करेंगे। नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। सामाजिक मान सम्मान इस समय बढ़ेगा। वहीं भाई और दामाद से विशेष लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरर के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, पर मेहनत आपको थोड़ी सी अधिक करने की आवश्यकता है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। ऐसे रिस्की कार्यों में इन्वेस्टमेंट से अगर हो सके तो बचें। अब आते हैं खर्च भाव पर। देखिए खर्च भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि सप्तम में बैठे हैं। ये आपके खर्चों को थोड़ा कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे। और फिर 14 अप्रैल के बाद में जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे तो बहुत शानदार परिणाम आपको देंगे। आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, परंतु विदेश यात्रा का सपना आपका इस समय पूरा हो जाएगा। यदि आपको भी सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर चल रहा है
तो निश्चित रूप से सूर्य के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बाहर जाकर कोई काम करना चाहते हैं, बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं, बाहर यात्रा करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, निश्चित रूप से विदेशों से संबंधित सभी काम आपके संपन्न हो जाएंगे। विदेशी करेंसी आपको अपने काम में मिलेगी, जिससे आप अपने कर्जे से भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। परंतु इस समय आपको अधिकारियों से एक तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। हालांकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो भी 14 अप्रैल के बाद में क्लियर हो जाएगी और पुनः संबंध मधुर होते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य के बहुत शानदार रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। तो ये है कन्या राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ और अशुभ तारीखों के बारे में। कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है और कौन सी तारीखें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो शुभ तिथियां हैं आपके लिए 1, 5 से 11, 15 से 20, 23 और 23 से 29। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। अब ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। इस समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो वो तारीखें 2 से 4 तारीख, 12 से 14 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 30 तारीख। तो ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें हैं, थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। अब आते हैं शुभ रंग पर। आपके लिए सबसे बेटर रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पीला, नारंगी, ग्रीन कलर का उपयोग करें। ये कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। साथ ही रेड और टमाटरी कलर भी आपके लिए इस माह शुभ रहेंगे। तो इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर। देखिए, उपाय की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए ये माह बहुत मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो आप अपने राशि स्वामी को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी पर निरंतर रोज स्नान करने के बाद घर से बाहर निकलने से पहले आपको ओम गंग गणपति नमः कहते हुए उनके ऊपर दुर्वा चढ़ानी है। उनको अगर हो सके तो बुधवार के दिन मोदक भी जरूर चढ़ाएं और 108 मोदकों का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। साथ ही आपको गायों को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। अब बात अगर मैं करूं मंगल और शुक्र के उपाय की, तो आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मूर्ति के सामने श्री यंत्र रखकर श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर हो सके तो वैभव लक्ष्मी का व्रत भी जरूर रखें। वहीं हनुमान जी की पूजा आराधना करें और हनुमान जी को मंगलवार के दिन पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि कन्या राशि वालों के इस माह को थोड़ा सा ठीक और सुदृढ़ बना सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलवा सकते हैं। परंतु ये उपाय मैंने आपको गोचर के हिसाब से बताया। क्या आप अपनी जन्म कुंडली में उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? आपकी नौकरी लगेगी या नहीं, क्या आपका व्यवसाय चलेगा या नहीं, व्यवसाय करें या नौकरी करें, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपका भविष्य कैसा रहेगा, असाध्य रोग से पीड़ित है तो आपको क्या करना चाहिए, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, वीजा की प्रॉब्लम है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं। यदि आपके मन में इसी प्रकार के कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है। साथ ही देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि में हमारे यहाँ पर नवचंडी पूजा का आयोजन होगा और धूमधाम से 9 दिन हम माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहते हैं। तो इस नवचंडी पूजा से जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।